डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर जो होते हैं ये जो होते हैं बायोटिक फैक्टर होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो कंपटीशन आ जाती है, प्रीडेशन आ जाती है, डिजीज़ आ जाती है, पैरासाइटिज्म आ जाती है, क्राउडिंग एंड स्ट्रेस हैं। और फैक्टर जो होते हैं ये इंक्लूड होते हैं जो कि पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी जो हाई डेंसिटीज़ होती है। और कंपटीशन जो मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कम्पीट करते हैं फूड सोर्सेज के लिए। और प्रीडेशन जो है ये जो है ऑर्गेनिज्म प्रे को किल करते हैं अपनी फूड के लिए। और पैरासाइटिज्म जो है ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वन ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिट करता है और ऑर्गेनिज्म जो है मतलब एक को बेनिफिट मिल रहा होता है, जो दूसरा है वो उसको हार्म अप कर रहा होता है और समटाइम्स जो है वो हार्म अप नहीं भी करता। तो ये सारी जो एग्जांपल इसमें डिपेंडेंट फैक्टर में इंक्लूड हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लाइट। लाइट जो है 10% जो होती है लाइट वाटर पे फॉल होती है और 90% जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है और पास होती है वाटर डाउन में। कुछ फाइटोप्लैंक्टन ज़ूप्लैंक्टन जो होते हैं ये जो है ये सस्पेंडेड करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को और रिफ्लेक्ट भी होते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं लाइट की रेज़ को। और इस तरीके से प्लांट में मेन रोल प्ले करते हैं लाइट, सनलाइट, जिसमें प्लांट जो है सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए अपनी फूड भी प्रिपेयर करते हैं। और ये जो प्लांट की ग्रोथ में भी इसका बहुत ही रोल होता है लाइट का, कि प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अगर इनको लाइट ना मिले तो मेन 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि वाटर और लाइट अगर ना मिले तो प्लांट जो है इसकी ग्रोथ स्टॉप हो सकती है। तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं, लाइट में ही ये सारा आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये 1 डिग्री होती है, ये इंटेंसिटी ऑफ हीट ही होती है। तो इसके 3 स्केल्स होते हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन स्केल होती हैं। तो अगर हम देखें कि ये किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करती है, टेम्परेचर जो है किसी इफ़ेक्ट करती है प्लांट और एनिमल्स पे। तो मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट करती है, रिप्रोडक्शन पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ये इफ़ेक्ट करती है, और क्रॉसिंग ओवर पे, कोलिनेशन पे और मॉर्फोलॉजी पे। सबसे पहले हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म पे ये किसी इफ़ेक्ट करती है। तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं और टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करते हैं, जो है वो रेगुलेशन जो है वो एक्टिविटी एंजाइम में प्ले करता है रोल। कुछ केमिकल रेगुलेशन जो हमारी की बॉडी में है ये भी टेम्परेचर की रेगुलेशन जो है ये कंट्रोल करता है। और ये फोटोसिंथेसिस पे भी इफ़ेक्ट करती है, ट्रांसपिरेशन, रिस्पायरेशन पे भी, और हमारे मेटाबॉलिक रेट पे जो है उस पर भी, और प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी दैन काइनेटिक एनर्जी की जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे एंजाइम के साथ, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाएगा। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में किसी इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम इसके प्लांट की एग्जांपल कोट करेंगे। प्लांट पे भी टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है एग्जैक्टली। इस तरीके से थर्मोपेडिजियम है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स करता है कि रिथमिक डेनरेशन फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर में, और ये इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फेनोलॉजी में ऑफ प्लांट में। फेनोलॉजी अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ पेरियोडिकल फिनोमिना ऑफ प्लांट होते हैं रिलेशन टू इट्स क्लाइमेट्स के साथ। एनिमल की देखें एग्जांपल तो इसमें मैचुरेशन जब गुनेड्स और सेक्स सेल होते हैं टेम्परेचर इन पे भी इफेक्ट करता है। जैसे कि ब्लोफ्लाइज में है तो नंबर ऑफ एग लेड पर फीमेल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनके एग वगैरह पे जो उन्होंने किए होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जब टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक हो। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी इफ़ेक्ट करती है एनिमल्स में, तो ये एनिमल्स में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करती है। एग्जांपल करें इसकी देखते हैं तो ऑयस्टर में जो लेंथ होती है ना बॉडी की वो इंक्रीज़ हो जाती है 1.5 मिलीमीटर टू 10.3 मिलीमीटर। ये टेम्परेचर की वजह से होती है जब टेम्परेचर की रेंज 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये क्रॉसिंग ओवर पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, और क्रॉसिंग ओवर पे जैसे कि ड्रोसोफिला है इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर पे इफ़ेक्ट करती है, और सोमेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं जीन के उस पर ये इफ़ेक्ट करती हैं। और लार्वर में और प्यूपा स्टेज में जो विंग्स होते हैं वो टेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और लॉन्गर एट हाई टेम्परेचर पे, और शॉर्टर होते हैं शॉर्टर टेम्परेचर पे। कोलिनेशन पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, कुछ इंसेक्ट एंड बर्ड्स होते हैं उनकी कोलिनेशन होती है, जैसे कि पिगमेंट होती है हमारी स्किन में,
जैसे कि हिमालय में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है टेम्परेचर इफेक्ट करती है कि जो है हमारा कलर ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह कोरिलेशन जो है एनिमल्स में भी है कि मेलानिन पिगमेंट जो स्किन के नीचे हो जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो इनकी कलर जो है वो हमें डार्क कलर जो है इनकी शो करते हैं। तो इनकी अपीयरेंस भी हमें थोड़ी सी चेंज जो है वो लुक होती है। मॉर्फोलॉजी भी किसी किसी डिफाइन करती है ये, और ये मॉर्फोलॉजी जो है इन पे भी टेम्परेचर इफेक्ट करता है। कुछ बर्ड्स और मेमल्स जो होते हैं जो कि अटेन करते हैं ग्रेटर पोर साइड इन कोल्ड रीजन में और वार्म रीजन में। इस तरीके से पाइक्लोथर्म जो होते हैं स्मॉलर हो जाते हैं इन कोल्डर एरियाज़ में, और इनकी स्नाउट है, टिकल्स हैं, एयर जोन लेग जो हैं वो शॉर्टर हो जाती है इन कोल्डर पार्ट में, वार्मर एरिया में देन वार्मर एरिया की निस्बत। ये एलेंस का रूल था। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इनका एयर साइज़ जो है वो अरेक्टिक फॉक्स का और डेजर्ट फॉक्स का, ये भी उस पर भी इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर। और जैसे किसी फ़िशीज़ हैं तो इनकी मार्फोलॉजी पे भी ये इफ़ेक्ट करती है। और ये जॉर्डन्स का रूल था। सॉइल को अगर हम देखते हैं तो सॉइल लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। इसका सोलम का मतलब है सॉइल और लैंड सॉइल। ये अपर और बायोकेमिकली वेदर पोर्शन होते हैं हमारी सॉइल का। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है रेगुलस, इसका मतलब है कि लूज मटेरियल कवरिंग द बेड रॉक। सॉइल जो है कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज़ होती हैं अर्थ जो कि कंपोज होती है मिनरल पे एंड ऑर्गेनिक हॉरिजन पे, कैपेबल ऑफ ये सपोर्टिंग करने के लिए प्लांट की ग्रोथ को। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जहाँ की सॉइल अच्छी होती है वहाँ प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट ही है जो कि थिन फिल्म होती है ऑफ थिक लेयर होती है जो कि वेदर रॉक मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर जो कि मिक्सड होते हैं, पोर्स होते हैं, फील्ड होती हैं इन वाटर के साथ जो कि प्लांट की लाइफ को सपोर्ट करती है। और ये जो है कुछ टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसकी सॉइल की।